In chapter number 9, first order linear differential equations. ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पहला फॉर्म तो ये है कि डिवाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन इन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं वेर p of x and q of x are functions of x। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। जैसे कि अगर हमें दिया है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जो y का कोएफिशिएंट है उसको हम px बोलेंगे, मतलब कि यहाँ पर x हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो, एंड q ऑफ x है वो हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमने कुछ लिखा डिवाइड बाय डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया, तो ये भी एक लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जो y है इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे लिए p ऑफ x हो जाएगा, तो sin x, एंड cos x जो है वो हमारे लिए q ऑफ x हो जाएगा। बराबर, फिर अगर हमें ऐसे दिया कि चलो 1 अपॉन x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, 1 बाय एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे कुछ दे दिया। तो ये भी एक लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि डिवाइड बाई डी एक्स फिर y का एक ही टर्म होना चाहिए और वो भी सिंगल पावर, y रेस टू 1 ही होना चाहिए। बराबर, डिवाइड बाई डी एक्स फिर y रेस टू 1 ही होना चाहिए, सिंगल पावर ही होना चाहिए, फिर कहीं पर y नहीं दिखना चाहिए। बराबर, कोई भी y रेस टू 2 या y क्यूब ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, y रेस टू 1 ही। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स है, फिर y का एक ही टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने तो बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड बाई डी एक्स जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या है 1 बाय एक्स। तो हम x एलसीएम ले लेंगे, मींस डिवाइड बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बना देंगे। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ पर प्लस आएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये जो y का कोएफिशिएंट है वो हमारे लिए p ऑफ x हो जाएगा, और ये जो x इंटू साइन एक्स है वो q ऑफ x हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, p ऑफ x y का सिंगल पावर ही होना चाहिए, इज इक्वल टू q ऑफ x। जैसे अगर सिर्फ हमें ऐसे दिया है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये भी एक लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बराबर, डिवाइड बाई डी एक्स है, y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, मींस p ऑफ x इक्वल टू 1 एंड q ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर, ये डिवाइड बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्यू एफ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिवाइड बाई डी एक्स फिर प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। दिस वन इज अवर इक्वेशन। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय g ऑफ x। मान लो हमने कोई एक g ऑफ x से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा g ऑफ x इंटू डिवाइड बाय डी एक्स प्लस
g of x into p of x into y is equal to g of x into qx। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बट ये gx हम इस टाइप का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या तो ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे जो लेफ्ट साइड है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो डेरिवेटिव हो जाए y इंटू जी एक्स का। बराबर, मीन्स वी वॉन्ट g of x such that LHS of equation number 1 is d by dx of y into gx। हम एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे, जो अभी हमने gx बोला है, बराबर, हम एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है वो डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू जी एक्स हो जाए। अब हमें ढूंढना है कि ये जो gx है वो कैसा होगा, किस टाइप का फंक्शन होगा। ओके, तो फिर हमने क्या किया, d बाय dx ऑफ y इंटू जी एक्स, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड में चाहिए। एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 की एक्चुअल लेफ्ट साइड जो है वो तो है g ऑफ x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस g ऑफ x इंटू पी ऑफ x इंटू वाई। वापस हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हमने ये बोला कि लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो जानी चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू जी एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू जी एक्स एंड इक्वेशन नंबर 1 की LHS, इन दोनों को हम कंपेयर करके gx फाइंड करेंगे, ये हमारा टारगेट है अभी। तो लेफ्ट साइड में y इंटू जी एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तो y d बाय डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन होगा gx का, फिर प्लस gx एंड डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y का, दैट इज डिवाइड बाय dx। राइट साइड को तो कंटिन्यू करते रहना है, g ऑफ x इंटू डिवाइड बाय dx प्लस g ऑफ x इंटू p ऑफ x इंटू y। लेफ्ट एंड राइट से g ऑफ x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स ये हमने कैंसिल कर लिया। लेफ्ट साइड में हमारे लिए क्या बचा है, तो y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स, जिसको हम जी डैश एक्स बोलते हैं, बराबर, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं, ऐसे जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन को जी डैश एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब अगर हम दोनों साइड से y का कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर लें, बराबर, y का कोएफिशिएंट भी अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो फिर हमें कुछ मिलेगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब जी एक्स तो हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली जी एक्स है क्या, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास पी एक्स तो होगा ही, बराबर, जैसे यहाँ पर हमने पी एक्स लिखा है, जी तो हम फाइंड करना चाहते हैं, हम जानते किसको है, पी एक्स को जानते हैं, तो फिर जी का आंसर पी के फॉर्म में आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर हमने जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स लिखा, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि पी हमें, पी ऑफ एक्स हम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स को पी ऑफ एक्स लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन लेफ्ट एंड राइट। जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ जी एक्स, बराबर, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर log ऑफ जी एक्स है, इसका बेस क्या होगा, e, तो फिर हमने log को रिमूव किया, अगर हम log को रिमूव करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मींस g ऑफ x इज
ई रेस टू पी एक्स डी एक्स, बराबर। तो हम जो जी एक्स जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स है इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। मींस इंटीग्रेशन को सिंपल बनाने के लिए मल्टीप्लाई किए जाने वाला फैक्टर, ऐसे हम समझ सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इससे मल्टीप्लाई करके क्या फायदा होगा हमें, कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो लेफ्ट साइड में हमने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में यहां पर तो हमने ऐसा बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 से ही वापस यहां लिख देते हैं। हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि लेफ्ट साइड में तो हमें डिवाइड dx ऑफ y इंटू जी एक्स चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है, बराबर। राइट साइड में क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, जो हमारा टारगेट था उस हिसाब से। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो डिवाइड एक्स ऑफ y इंटू जी एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन किया dx इज इक्वल टू, राइट साइड में भी इंटीग्रेशन होगा g ऑफ x इंटू क्यू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, बराबर। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा y इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे जी ऑफ एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स का, जिसमें जी एक्स क्या है वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बराबर। ये हमारे लिए जी एक्स था, तो एक्चुअली कुछ ये ऐसे बनेगा y इंटू ई रेस टू पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। राइट साइड में जी एक्स का वैल्यू रखने के बाद ये बनेगा ई रेस टू पी एक्स डी एक्स, ये जी एक्स का वैल्यू रखा इंटू क्यू एक्स, ये दोनों की जो प्रोडक्ट है उनका इंटीग्रेशन होगा, बराबर। यहाँ पर प्लस से लिख देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस टाइप से हम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे लिए जो मेन होगा वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले हम इस टाइप का इक्वेशन देखते हैं, फिर सेकेंड फॉर्म देखेंगे, बराबर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा थियोरिकल पार्ट था। क्वेश्चन कैसे करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं इसको। एंड फॉर दैट चलो स्टार्ट किया हमने एग्जाम्पल नंबर 19 से। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें बोला गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation dy by dx minus y is equal to cos x। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि dy by dx है। इसके बाद y का टर्म एक ही जगह पर दिख रहा है हमें, वो भी सिंगल पावर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो जो y का कोएफिशिएंट है इसको हम बोलते हैं p ऑफ x, बराबर। जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो कुछ ऐसा था, डिवाइड बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें -1 दिख रहा है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू -1। इसके बाद q ऑफ x, जो q ऑफ x है वो होगा cos x, px एंड qx फाइंड कर लिया। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको शॉर्ट में हम IF लिखेंगे, बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e के पावर में
integration of px with respect to x. So this one is e raised to integration px का वैल्यू क्या है -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दैट इज e raised to -x. ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर। तो फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by integrating factor that is if e raised to minus x. तो e raised to minus x से मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन नंबर 1 को, तो लेफ्ट साइड में e raised to minus x इंटू dy by dx माइनस y इंटू e raised to minus x इज इक्वल टू e raised to minus x इंटू cos x। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या क्या बोला था थियोरिकल में कि जो लेफ्ट साइड है वो और कोई नहीं डिफरेंशिएशन होगा। लेफ्ट साइड इज डिफरेंशिएशन ऑफ y into if। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ y into if। if क्या है e raised to minus x। इस हिसाब से ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है जो हमने थियोरिकल पार्ट में देखा, बराबर। तो लेफ्ट साइड तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y into if, राइट साइड में e raised to minus x into cos x जो भी आया है वो। फिर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, बराबर। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन on both sides, integration on both sides with respect to x। तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन है, फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों रिमूव हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपके लिए और कुछ नहीं y इंटू आई एफ बचेगा, ये ऑलवेज ऐसे ही बनेगा। लेफ्ट साइड में y इंटू आई एफ ही बचेगा। इंटीग्रेशन आपको सिर्फ राइट साइड में करना होगा, e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। फिर यहाँ पर हम प्लस से लिख देंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हमने प्लस से लिख दिया। अब ये e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या तो आप जो पार्ट्स है उधर से कर सकते हैं, बट फिर उस टाइम आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि e रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये इंटीग्रेशन होता है e रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का, बराबर। तो जो RHS है उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड तो हमारा y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कंटिन्यू रहेगा, राइट साइड में e रेज टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो e के पावर में x है उसका कोएफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, और cos के अंदर जो x है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हमने b बोला है। तो फॉर्मूला के हिसाब से e रेज टू माइनस एक्स डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस cos x के अंदर भी x का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर ये भी 1 होगा, 1 प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा a मतलब -1, देन cos x फिर प्लस b मतलब 1 इंटू साइन एक्स और फिर आया प्लस c। सो दिस वन इज y इंटू e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब अगर आप चाहते हैं तो फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि e रेज टू माइनस एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर e रेज टू माइनस एक्स से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा y, राइट साइड में 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, इसको आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। e रेज टू एक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर। सो दिस वन इज e रेज टू एक्स इंटू सी, मतलब कि e रेज टू माइनस एक्स को हमने 1 अपॉन ई रेज टू एक्स लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर मतलब एलसीएम ले लिया। ओके, सो दिस वन इज एग्जांपल नंबर 19। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। नाउ नंबर 20 इज
find general solution of the differential equation x into dy by dx plus 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें कंडीशन दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि हमें dy बाई dx दिख रहा है, फिर y का एक ही टर्म दिख रहा है पूरे इक्वेशन में। अगर dy बाई dx को छोड़ दे तो अदर देन दैट y का एक ही टर्म दिख रहा है, और वो भी सिंगल पावर के साथ। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड बाई dx के साथ x मल्टीप्लिकेशन में दिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, बराबर। तो x इंटू डिवाइड बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। x से डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाय x which is नॉन जीरो नंबर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने डिवाइड किया, तो लेफ्ट साइड में आया डिवाइड बाय dx प्लस 2 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, p ऑफ x कितना हो जाएगा, तो y का कोएफिशिएंट वो p ऑफ x होता है 2 बाय x। वैसे हमें q ऑफ x की जरूरत नहीं है, फिर भी q ऑफ x अगर फाइंड करना है तो वो x होता है। p ऑफ x फाइंड करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फॉर्मूला मैंने बोला कि आपको याद करना पड़ेगा, e रेज टू p ऑफ x dx, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e रेज टू p of x क्या है 2 by x dx। so this one is e raised to 2, तो आउटसाइड निकल गया, 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log x। फिर हमने e raised to log की प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये log ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब e के पावर में log है जिसका बेस e है, तो फिर e एंड log दोनों रिमूव हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो हम इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन इजीली करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है, वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो मल्टीप्लाई नंबर 1 बाय IF जो कि एक्स स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx लेफ्ट साइड में पहला टर्म, फिर प्लस 2 बाई एक्स को मल्टीप्लाई किया तो फिर आया 2xy इज इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। जैसे हमने बोला है कि लेफ्ट साइड में ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू IF ही आएगा, सो इट इज dy dx ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर, this one is dy dx of y into x square, right side x cube. After that apply integration, whatever. Now integrate both sides, integrate both sides with respect to x। तो लेफ्ट साइड में से डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, मीन्स मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो लिखना है y इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन हम राइट साइड में करेंगे एक्स क्यूब dx। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है, फिर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, तो फिर लेफ्ट साइड में हमें y इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाता है और राइट साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इट इज y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x इज टू 4 अपॉन 4 प्लस c, where c is arbitrary constant. This one is answer, बराबर, ये हमारा आंसर होता है। तो सिंपल सा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो,
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स का यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड में ऑलवेज y इंटू आई एफ आएगा, बराबर, लेफ्ट साइड में ऑलवेज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में जो आपके क्वेश्चन में q ऑफ x है, बराबर, q ऑफ x इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये ऑलवेज इस प्रोसेस में बनेगा, बराबर। यहाँ से क्वेश्चन एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो दे सकते हैं कि इक्वेशन दे दिया और फिर आपको पूछा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है फाइंड करो, तो फिर यहाँ तक ही आएगा क्वेश्चन। और अगर आपको बोला है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो जैसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके,